हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से मैथ की क्लास में वर्ग करने का नियम ही सीखते हैं, जिसमें से मैंने पहले बता चुका था 5 से विभाजित होने का, यानी जिसकी इकाई अंक में 5 था उसको वर्ग करने का नियम पहले मैंने बताया था। वर्ग करने का नियम है। उसके बाद फिर मैंने बताया था बेसिक रूल कि कैसे करके 2 अंकों वाली संख्या को वर्ग करेंगे। उसके बाद फिर मैंने बताया था 40 से 60 के बीच में संख्या को कैसे वर्ग करेंगे, उसके बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग जो देखेंगे वह 100 से अधिक वाली संख्या को, यानी 100 के आसपास में जो है 100 से ऊपर वाले वो संख्या को देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? 100 से अधिक की संख्या को वर्ग करने का नियम। आज हम लोग देखेंगे 100 से अधिक की संख्या को वर्ग करने का नियम, जो 100 से अधिक रहेगा। 100 का तो सभी को जानते हो कि 100 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करने पर कितना होगा। डबल जीरो है तो इसमें क्या कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4, क्योंकि वर्ग करने पर जो संख्या होता है उसका दोगुना हो जाता है। तो यह 3 अंकों की संख्या है तो यह दोगुना होता है, यह दोगुना से 1 कम होता है कोई भी संख्या की। अगर स्क्वायर करते हो, जैसे मान लो 10 अंकों की संख्या का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका 10 दूनी 20 होगा, या फिर 19 अंक का वो संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह से 100 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 अक्षर वाला है तो यह 6 अंक वाला प्राप्त होगा, या फिर यह जो है 5 अंक वाला प्राप्त होगा, ये कुछ से कम होगा दोगुना से। तो हम लोग आज क्या देखेंगे कि 100 के आसपास में, जैसे 101 का अगर स्क्वायर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। 102 103 ये सब जितनी भी संख्याएं हैं 100 के आसपास में, यानी उसके ऊपर वाले जो है संख्या, उसके बारे में आज देखेंगे। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 101 का स्क्वायर करके दिखाते हैं कि कैसे इजीली कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना होता है कि 100 से जितना अधिक रहेगा, हम लोग देख रहे हैं 100 के से अधिक वाली संख्या, तो 100 से जितना अधिक रहेगा उसमें उतना और ऐड करना। जैसे 101 है तो यानी 1 जो है यह अधिक है तो उसमें 1 और ऐड कर देंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, और यह जो इसके बाद वाली जो संख्या 2 अंकों के रूप में लिखना है। 2 अंकों के रूप में क्या लिखना है, जो अधिक है उसका स्क्वायर करके लिखना है। जो अधिक है उसका स्क्वायर करके लिखना है। तो 2 अंकों के रूप में लिखना है। 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन 2 अंकों के रूप में इसको बनाने के लिए आगे 0 लगाना होगा। तो ये टोटल संख्या क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 100। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा, लेकिन ये वाली 2 अंकों के रूप में संख्या लिखना है बाद में, तो 01 हो जाएगा। यह 101 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या करना, जो संख्या जितना अधिक है कितना से, 100 से जितना अधिक है उसे उसी संख्या में जोड़कर लास्ट में, यानी अंतिम में जितना अधिक है उसका स्क्वायर करके, उसका वर्ग करके 2 अंकों के रूप में लिखना है। 2 अंकों के रूप में लिखें। क्या करना, जितना अधिक है, कितना से, 100 से अधिक है, उसे उसी संख्या में जोड़ें। जैसे कि जितना अधिक है उसको मैंने जोड़ा,
उसी संख्या में जोड़े, अंतिम में जितना अधिक है, यानी अंतिम में जो है यह जितना अधिक है उसका स्क्वायर करके 2 अंकों के रूप में लिखना है, यानी 2 अंकों के रूप में 1 और 2 अंकों के रूप में लिखना। लास्ट में जो है पहले जोड़ना है, जितना है उतना ही को जोड़ करके उसका स्क्वायर करके लिखना है 2 अंकों के रूप में। तो उसी तरह से अगर मान लो कि 102 का अगर स्क्वायर करते हो तो कितना होगा, तो 102 में अगर 102 में फिर से 2 जोड़ देंगे, फिर 2 का स्क्वायर करके 2 अंकों के रूप में लिख देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 अंकों के रूप में 4 हो जाएगा, तो इसके आगे एक 0 लगे आएंगे तो हो जाएगा ये 2 अंकों की संख्या। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। 102 था लेकिन 2 अधिक है तो 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2 अंकों के रूप में इसको स्क्वायर करके लिख देना है तो 04 हो जाएगा। उसी तरह से अगर देखते हैं अगला 103 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना होगा, 103 का अगर स्क्वायर करते हैं तो एक जितना है उतना और ऐड करना, जितना अधिक है उतना और ऐड करना। जैसे कि 103 है तो 106 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 106 हो गया। लेकिन ये अधिक का स्क्वायर करके 2 अंकों के रूप में लिखना है, 9 होगा स्क्वायर करने के बाद, लेकिन 2 अंकों के रूप में लिखने के लिए एक 0 लगाएंगे आगे, तो ये हो जाएगा 10, 609 हो जाएगा, जो कि 103 का स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगर 104 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो कितना होगा, 104 का अगर स्क्वायर करते हैं तो इसमें 108 हो जाएगा, क्योंकि 4 अधिक है तो 4 और जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। और 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जाता है। तो यह तो 2 अंकों के रूप में खुद ही है, तो यह संख्या को अब 0 लगाने से आगे कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें अगर एक ही अंक का संख्या मिलता है उसके आगे 0 लगा करके ही लास्ट में लिखना है। लेकिन जो 2 अंकों के रूप में मिल रहा है वह संख्या में 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि 2 अंकों के रूप में लिखना है। अगर 3 अंकों के रूप में हो जाए तो जो संख्या यहाँ पर बचेगा वह संख्या के इसमें ऐड कर देना है। जैसे आगे मैं देखता हूँ, पहले और अगला देख करके कर देता हूँ। जैसे 100 अगर 5 का स्क्वायर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, तुरंत 110 हो जाएगा, 105 की 110 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 अधिक है। 5 अधिक का स्क्वायर कर देंगे, 105 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से अगर 106 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो क्या होगा, 112 हो जाएगा, क्योंकि 6 है तो 6 और जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 36 हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर देखना चाहते हैं अगला 107 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, अगर 107 का स्क्वायर करते हैं तो 114 हो जाएगा, क्योंकि 7 है और 7 फिर ऐड इसमें करेंगे तो 114 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 सते 49 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। ये 2 अंकों के रूप में तो है ही, यह जो है 2 अंकों के रूप में तो है ही, तो इसको इधर जोड़ने और घटाने से कोई मतलब नहीं है। फिर उसी तरह से 108 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 108 का 116 हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर करके लिख देंगे, 8 64 हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर 109 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो 109 का अगर 9 इसमें और ऐड करेंगे तो 118 हो जाएगा। और 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81 हो जाएगा। तो 11, 88, एक जो है 109 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से अगर उसी तरह से देखना चाहते हैं 110 का अगर स्क्वायर करने का, तो इसका तो 0 वाली संख्या का स्क्वायर तो सभी को इजीली कर लेते हो। जैसे 11 का डायरेक्ट 121 का स्क्वायर करके 2 0 1 0 लगा हुआ तो 2 0 कर देंगे। लेकिन इस रूल से अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे 110 है तो 110 का 120 कर देंगे, ठीक है। अब जो 10 ओवर है, 100 से 10 ओवर है तो इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। स्क्वायर करके रूप
के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे तो। लेकिन 2 ही अंक के रूप में हमको लिखना है लास्ट में, तो 2 जीरो हो जाएगा। अगर 2 अंकों के रूप में लिखना है तो 2 जीरो हो जाएगा, और ये कि ये बच गया तो इसमें जा करके ऐड हो जाएगा, तो ये 121 हो जाएगा, 120 है तो। उसी तरह से अगर 111 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो क्या होगा, 111 में अगर पहले इसका जितना ओवर है उतना जोड़ देंगे तो 111 दूनी 22 हो जाएगा, 122 हो गया। उसके बाद 2 अंकों के रूप में इसका स्क्वायर लिखना है, 11 के 121 होता है, तो 21 तो लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा, लेकिन एक ये बच गया तो ये इसमें आकर के ऐड हो जाएगा, इस ओर में आकर के, जैसे कि एक इसमें ऐड होगा तो ये 2 1 3 हो जाएगा, और ये तो 12 रहेगा ही। तो 111 का स्क्वायर किए तो कितना होगा 12 32 1। उसी तरह से अगर 113 का या 12 का स्क्वायर करना चाहते हैं, 112 का स्क्वायर तो 124 हो जाएगा। फिर 2 अंकों के रूप में इसका स्क्वायर के रूप में लिखना है, 144 हो जाएगा। 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 144 होगा। एक को इधर ला करके दे देना, क्योंकि 2 ही अंकों के रूप में लिखना है हमें, लास्ट वाला के जो है 2 ही अंकों के रूप में लिखना है। एक इधर आकर के ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 12 का तो 12 ही रहेगा, यानी 125 हो जाएगा। 124 था तो एक इधर आएगा तो। फिर उसी तरह से अगर 113 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो क्या होगा, 126 हो जाएगा ये। फिर 13 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 169 हो जाता है, 69 तो रहेगा ही, और ये वाली जा करके इधर ऐड हो जाएगा, तो 126 था तो 127 हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई भी संख्या ले लो 100 के पार होना चाहिए, जैसे मान लो 135 का अगर स्क्वायर करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, तो 135 का 170 हो जाएगा। 35 फिर से जोड़ना है ना, इसमें जितना अधिक है अधिक को जोड़ना है, 170 हो जाएगा। फिर 35 का स्क्वायर करके लिखना है, 35 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 35 का स्क्वायर मैंने बताया था कि जो 5 वाली संख्या है उसको क्या करना है, 25 तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो ये संख्या है वो संख्या में एक ऐड करके गुना कर देना, यानी 4 तिया एक अगर ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 ये तो है ही, तो 4 तिया 12। अब 2 अंकों के ही रूप में लिखने को मैंने बोला था, 100 के अगर आसपास में करना तो ये 4 अंकों के रूप में है, तो 2 अंकों क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक इधर से पहले देख लेते हैं, 25 लिखना है, 25 ये 12 को इधर से जोड़ना है तो 2 हो जाएगा। फिर 7 1 8 हो जाएगा, और एक तो ये है ही, तो 18 225 जो है यह जो है 135 का स्क्वायर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, फिर से 135 का स्क्वायर देख लें। 135 का स्क्वायर में मैंने क्या बताया कि पहले 135 ओवर है, 35 ओवर है तो इसका दोगुना करना है, यानी इसको और इतना ही ऐड करना, तो 170 हो जाएगा। लेकिन 35 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 12 25 आएगा। 12 25 में हम बोले थे कि 100 के आसपास वाला में क्या है कि 2 अंकों के ही रूप में लिखना है, जो भी संख्या लिखना है 2 अंकों के रूप में ही लिखना है, तो 2 अंकों के रूप में इसको लिख दिए। 12 बच गया, 12 इधर ऐड कर दिए, 12 ऐड किए तो 2 हो जाएगा, और 7 1 8 हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, यानी 182 25 हो जाएगा। उसी तरह से अगर अगला देखना चाहते हैं कोई और संख्या, जैसे सोच लो 138, इसका स्क्वायर अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, 138 और जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अगर
38 है तो 38 इसमें 8 जोड़ेंगे, अधिक का जोड़ना है ना, तो 176 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे 38 का, तो 38 का स्क्वायर करने का मैंने बेसिक रूल बताया था क्या कि पहले नंबर इसका स्क्वायर करना है, 8 8 64, फिर 8 3 24 और दूनी 48, 48 और 6 54, 5 रह गया, फिर 3 3 9 और 5 14, यानी 14 44 जो हो जाएगा 38 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 138 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पर लिखना है पहले 44, और ये जो है 14 इसमें जोड़ देना, तो 6 और 4 10 के 0, और 7 और 1 8, 8 और 1 इधर 6 4 10 जोड़े थे, इसमें बचा था तो ये 9 हो जाएगा, और ये 10 ये वाली 1 रहेगा, तो 19 0 44 जो है 138 का स्क्वायर होगा। अगर इसी तरह से किसी भी संख्या को आप करेंगे तो 100 के आसपास में, तो आसानी से बहुत तेजी से और बहुत जल्द कर पाएंगे कोई भी संख्या की स्क्वायर। अगर ऐसे वीडियो मेरे दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।